नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक बॉस पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो यूपी बीसी सखी में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो उन लोगों के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किससे रिलेटिव आएंगे और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको उससे रिलेटिव क्वेश्चन यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें दोस्तों, जिससे कि आप सिंपल वे में यहाँ पर देख सकें कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आएंगे। यूपी बीसी सखी के एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में पास वाले बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने दिखाया है कि कुछ जो एग्ज़ाम से रिलेटिव कुछ यहाँ पर क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इसके एग्ज़ाम में। तो कौन से वो क्वेश्चन हैं और वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए हम वो देख लेते हैं कि किस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। क्या आप किसी सहायता समूह के सदस्य हैं, पदाधिकारी या कम्युनिटी सामुदायिक कैंडिडेट या फिर कैडर हैं? तो यहाँ पर आपको येस और नो में आंसर देना है। तो यहाँ पर जो मुझे पीडीएफ मिली है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके की है। तो यहाँ पर नहीं में ऑप्शन दिया है, आप लोगों को जो सही लगे आप लोग वो ऑप्शन दे सकते हैं। क्या आपने कभी समूह गठन करने की सोची है? तो आपको हाँ या ना में यहाँ पर जवाब देना है, हाँ में या फिर नहीं में। तो आप लोग यहाँ पर अपना जवाब दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आता है तीसरा क्वेश्चन कि समूह गठन के दिशा में आपने क्या कोशिश की है? तो यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी होना, सभी को बताना, इस तरीके की जो कोशिश है वो की है यहाँ पर। और फिर हमारे सामने चौथा सवाल जो है वो कुछ इस तरीके का आ जाता है कि अगर आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते तो आपका चयन क्यों और क्यों किया गया होता या किस लिए किया गया होता? तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आंसर में कि मेरे लोगों को समझने और मानने की कुशलता के कारण समूह के सभी सदस्यों का बात, जो समूह के सभी सदस्य हैं वो हमारी बात को मान कर चलने के कारण हमारा जो सिलेक्शन है वो होता। तो यहाँ पर फिर पांचवा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपने समूह के सदस्यों के बारे में हैं तो वे क्या हैं? अगर आपने समूह के सदस्यों के बारे में हैं तो वे क्या हैं? तो यहाँ पर फिर आपको लिखना है जानकारी, उनकी स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम की अच्छी समझ। तो फिर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर छठे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपके सामने छठा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ गया है कि अगर आप समूह में होते तो क्या सहयोग कर सकते थे? तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो यहाँ पर जो जवाब हैं इसके वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें से एक जो है सवाल वो देखना है। तो फिर बात कर लेते हैं कि किस तरीके के और जो दूसरी टाइप के हैं वो किस तरीके के आएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, क्या समूह में नियम अनुसार बचत के अलावा स्वेच्छा से किए जाने वाले बचत का भी प्रावधान होना चाहिए? तो यहाँ पर आपको हाँ या फिर नहीं में यहाँ पर आपको जवाब दे देना है कि नहीं या फिर हाँ में। तो जो आपको सही लगे आप वो जवाब यहाँ पर दे सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि और इससे ज़्यादा किस तरीके के जो हटके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या आप आराम से हिंदी पढ़ और लिख लेते हैं? तो यहाँ पर अगर आप हाँ में जवाब देना चाहते हैं तो हाँ में दे दीजिए। अगर आप आराम से हिंदी पढ़ लेते हैं या फिर लिख लेते हैं तो आप हाँ में यहाँ पर जवाब दे दीजिए। फिर इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे सामने आता है कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने में आप कितना सहज हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि अच्छा, फिर यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत अच्छा। तो आप इसमें से या बिल्कुल अच्छा नहीं है या फिर थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सही है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको कौन सा जो क्वेश्चन है वो आपको सही लगे, आप उसको क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या आप हिंदी और अंग्रेजी में सभी अंकों की पहचान कर लेते हैं? तो यहाँ पर आपको हाँ डाल देनी है। फिर इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में क्या आप हिंदी और अंग्रेजी में जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि कर लेते हैं? तो यहाँ पर आपको हाँ डाल देना है, क्योंकि आजकल सभी इसमें गुणा, भाग, घटाव ये सभी जोड़ कर लेते हैं लोग।
तो कौन सदस्य आपके समूह का खाता वही खाता रखता है या उनका रख रखाव रखता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर स्वयं या फिर अध्यक्ष जो आपका होगा वो रखेगा उसके सब ख्याल। तो फिर नीचे दिए गए शब्दों को कोई दूसरा मतलब चुनिए। तो यहाँ पर इस तरीके के भी सवाल आएंगे जो हटकर हैं, जिन्हें हम पर्यायवाची बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो छठा सवाल का पहला सवाल है, तो यहाँ पर मुद्रा है। तो मुद्रा को हम क्या लिखते हैं, दूसरे शब्दों में बोलें तो नकदी होता है। और यहाँ पर जो दूसरा सवाल है वो होता है श्रम। श्रम को हम बोलते हैं दोस्तों मेहनत। तो मैंने यहाँ पर मेहनत बता दिया है आपको। और फिर हम बात कर लेते हैं कि जो तीसरा क्वेश्चन है छठे क्वेश्चन का, तो वो क्या है, तो व्यय। व्यय का मतलब होता है दोस्तों खर्च, और यहाँ पर निवेदन का मतलब होता है अनुरोध। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का लिख देना है। ये अगर आए आपके एग्ज़ाम में तो आपको यही लिख देना है। फिर ऋण का मतलब होता है कर्ज, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये जानते ही हैं। फिर किस तरीके के हमारे जो सवाल हैं वो आ सकते हैं, तो यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों से हूबहू मिलता जुलता कोई दूसरा वाक्य चुनें। जैसे वह विश्राम कर रहा है, और आपको 4 सवाल दिए गए हैं वहाँ पर, तो आपको 4 में से एक सवाल वहाँ पर चूज़ कर लेना है। वह काम कर रहा है या वह आराम कर रहा है, इस टाइप का आपको वहाँ पर दिया होगा। तो आप जो सा सही लगे आपको, आप वही यहाँ पर चुन लीजिए। तो यहाँ पर फिर रमेश भ्रमण पर गया है, तो यहाँ पर सही जवाब है इसका रमेश घूमने गया है। तो यहाँ पर फिर बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की, कि सुनीता को व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है। सुनीता को रोजगार के लिए पैसों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपको और किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए माय नेम इज़ राजेश। तो यहाँ पर माय नेम इज़ राजेश या मेरा नाम राजेश है। तो यहाँ पर फिर बोला गया है आई लिव इन बनारसी, तो मैं यहाँ पर वाराणसी में रहता हूँ। फिर उसके बाद में बोला गया आई लाइक मैंगो एंड बनाना, तो मुझे आम और केला पसंद है। फिर इस तरीके के सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि आई लाइक रेड कलर, तो यहाँ पर मुझे लाल कलर जो है वो पसंद है। आई लव माई फैमिली, तो मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रतिशत निकालना होगा। तो ये बहुत अहम रोल है दोस्तों यहाँ पर इस सब्जेक्ट में। तो आपको प्रतिशत जो है वो निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालना किस तरीके से सीखेंगे आप, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर 100 रुपये मान लीजिए किसी ने दिए हैं और 20% निकालना है, तो उसके 20 रुपये तो हो गए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो 300 रुपये हैं वो 3%, जो उसका 30% है वो किस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि जब हम 100 रुपये का 30% निकालेंगे, तो यहाँ पर 100 रुपये में 30% हो गए। फिर हम 100 रुपये का यहाँ पर 30% निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमारे 30% हो गए। फिर हम 100 रुपये का यहाँ पर जो है वो 30% निकालेंगे, तो इस तरीके से हमारा 30 हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 30 हो गया, तो यहाँ पर हमारा 0 का 0 और 3 एक और 3 और 3 9, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 और 3 6, प्लस जब कर देंगे हम तो यहाँ पर 6 और प्लस 9, तो यहाँ पर हम 9 डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो सवाल का जो जवाब है वो 90 आया है। तो यहाँ पर हमें 90 चूज़ कर लेना है। फिर उसके बाद में दोस्तों हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर मैं आपको और सवाल दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 200 रुपये का 45% कितना हुआ। तो 200 रुपये का जब आप 45% निकालेंगे तो यहाँ पर 90 रुपये होगा, और 500 रुपये का 5% जब निकालेंगे तो यहाँ पर 25 रुपये होगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर 900 रुपये का जब हम 4% निकालेंगे तो 36 रुपये हुए। तो यहाँ पर फिर अब बात कर लेते हैं कि नीचे दिए गए लेखा वही के हिसाब से दिए गए विकल्पों पर अपना निर्णय लीजिए। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ सवाल हैं, तो ये किस तरीके के सवाल हैं तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अभी तक ऐसी वीडियो यूट्यूब पर नहीं आई है जो आप लोगों को बता सके कि किस तरीके के आपको एग्ज़ाम में सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो 10वें सवाल का पहला जो सवाल है
वो है रामू ने रमेश से 1000 रुपये लिए और बनिया का 800 रुपये का उधार चुका दिया, तो रामू के पास कितने रुपए बचे। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये हैं और मैंने अपने दोस्त को 1000 रुपये वो दे दिए, अब उसने 800 रुपये किसी दुकानदार को दे दिए, तो उसके पास 200 रुपये बचेंगे। सिंपल सा सवाल है दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर। फिर उसके बाद में जो सवाल है वो दूसरा सवाल ये है कि एक स्वयं सहायता समूह में 10 सदस्य हैं। मान लीजिए कि एक स्वयं सहायता समूह में 10 सदस्य हैं, अगर सभी सदस्यों के समूह के लिए 200 रुपये जमा किए जाएं तो कुल कितने रुपए होंगे। अब यहाँ पर एक बंदा जो है वो 200 रुपये जमा करता है, ठीक है। अब एक बंदा 200 रुपये जब जमा करेगा तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं 10 गुणा 200, और जब हम 10 गुणा 200 डालेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि जब हम 10 गुणा 200 डालेंगे तो हम यहाँ पर इसकी जो है यहाँ पर हम 10 गुणा 200 कर लेते हैं। तो जब हम 10 गुणा 200 करेंगे तो यहाँ पर जब हम 2 की गुणा 2 से 1 से करेंगे तो यहाँ पर 2 आएंगे और ये जीरो उठकर ये पीछे लग जाएगा, तो हमारे यहाँ पर 2000 रुपये बन जाएंगे। तो आप लोग इस तरीके के सवाल देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है और ये सवाल आने ही वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो राजेश ने बिमला से 5% सालाना ब्याज पर 1000 रुपये लिए, तो 2 साल के बाद जो राजेश बिमला को कुल कितने रुपए लौटाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों को जो ब्याज है वो निकालना नहीं आता, तो मैं यहाँ पर सिंपल वे में आपको समझाता हूँ कि आपको किस तरीके से ब्याज निकालना है। देखिए, अब मान लीजिए कि राजेश ने बिमला से 5% सालाना ब्याज पर राजेश ने 1000 रुपये ले लिए, फिर उसका जो ब्याज है वो है 5% और फिर जो साल है वो है 2 साल। अब उसके नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे 100, और जैसे ही हम यहाँ पर 100 लिखेंगे तो यहाँ पर हम इस जीरो से ये जीरो काट देंगे और ये जीरो से यहाँ पर ये जीरो काट देंगे। अब दोस्तों अब यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए कि आपको कितना बचेगा। तो यहाँ पर जो कुल रुपए हैं वो आपको यहाँ पर 1100 रुपये जो है वो देने होंगे। तो इस तरीके से ब्याज निकलता है दोस्तों। अब फिर बात कर लेते हैं कि दूसरे टाइप का जो सवाल है वो किस तरीके से आएगा। तो महेश के पास 10,000 रुपये थे, उसने 500 रुपये माला को दिए और 400 रुपये राहुल को दिए, 3000 रुपये अपनी माँ को दिए। तो अब महेश के पास कुल कितने रुपए होंगे। तो यहाँ पर 10,000 में से आप यहाँ पर 500 प्लस कर लीजिए, फिर आप यहाँ पर जो 3000 हैं वो प्लस कर लीजिए, फिर आप यहाँ पर जो 400 रुपये हैं वो प्लस कर लीजिए। तो हमारे कुल कितने होते हैं, यहाँ पर हमारे होते हैं 3900। तो यहाँ पर फिर हमारे जब हम 10,000 रुपये में से जब हम 10,000 रुपये में से अब माइनस हम कर देंगे 3900, तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचेंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6100 रुपये ही बचेंगे। तो आप अपने कैलकुलेट कर लीजिए। फिर उसके बाद में अगला सवाल आता है कि रामू 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 50 किलो आलू लाया। 20 रुपये प्रति किलो, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि रामू 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 50 किलो आलू लाया, 50 किलो आलू लाया और उसने 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, तो कुल उसे कितना मुनाफा हुआ। तो यहाँ पर उसे मुनाफा हुआ 250 रुपये का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उसने 1 किलो पर 5 रुपये लिए हैं। अगर हम 5 की गुणा 50 से कर दें तो यहाँ पर 5 25, तो यहाँ पर जो 25 है वो 250 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि ये जो है मान लीजिए कि अगर वो लाया है 20 रुपये किलो और बेचा है उसने 25 रुपये किलो, तो यहाँ पर जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा मुनाफा जो है वो 5 रुपये का होगा। अब फिर यहाँ पर ये लाया 50 किलो, तो यहाँ पर 50 का जब गुणा करेंगे तो हमारा मुनाफा जो है वो 5 रुपये का हुआ है। तो हमारे सामने जो आंसर है वो यही आएगा कि 250 रुपये का उसे मुनाफा हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इससे अलग हटके किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ तक आपको मोबाइल का ऐप का जो उपयोग करना है वो कैसा महसूस हुआ है। तो यहाँ पर आपको अपना जो पर्सनल
एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों सवाल आता है, आप किन के स्मार्टफोन पर ये ऐप उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्त लिखा जाएगा, फैमिली लिखा जाएगा, यहाँ पर आपके माता पिता में से कोई भी हो सकता है, या फिर आप स्वयं से करते हैं तो यहाँ पर आपको स्वयं डाल देना है। फिर स्वयं डालने के बाद फिर आपके समूह में कितने सदस्यों के पास स्वयं का स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर जो सदस्य है, मैं दोस्तों बता दूं आपको कि जो मिनिमम जो सदस्य हैं वो 10 होंगे और मैक्सिमम जो सदस्य हैं वो 20 होंगे। तो यहाँ पर आपको सोच समझ के डाल देना है कि आपके ग्रुप के पास कितने स्मार्टफोन हैं। फिर उसके बाद में सवाल आता है कि आपके समूह में कितने सदस्यों के परिवारों में स्मार्टफोन उपलब्ध हैं जिनका वे आवश्यकता अनुसार कभी भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 1 डाल दिया है, लेकिन आप यहाँ पर जितने भी आपके सदस्य में हैं, सदस्य के जो परिवारों में स्मार्टफोन है वो आप वहाँ पर सही सही डाल दीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर इस फॉर्म को भरने के लिए आपको है वो किसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपने किसी की मदद ली है या नहीं ली है। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं, या तो आप नो में आंसर दे सकते हैं या फिर आप यस में आंसर दे सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आपने किसी की मदद नहीं ली है तो आप नहीं यहाँ पर डाल सकते हैं बेझिझक। फिर उसके बाद में दोस्तों जो अगला सवाल आता है वो आता है कि अगर आपका स्वयं का मोबाइल हो तो क्या आप बिना किसी मदद के ये फॉर्म भर सकते हैं, या ये इस टाइप के जो हैं वो सवाल आएंगे। तो यहाँ पर आपको हाँ बिल्कुल में जवाब दे देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको लिख देना है कि स्वयं के पास मोबाइल फ़ोन होने का आपके क्या मायने हैं। जब आपके पास स्वयं का मोबाइल फ़ोन होगा तो उसके क्या मायने हैं। तो यहाँ पर आपको सही सही जवाब दे देना है। सभी समूह के सदस्यों को हमेशा संपर्क में रख पाएंगे और उससे समय बचेगा। फिर उसके बाद में जो अगला सवाल आता है वो ये है कि स्वयं के पास मोबाइल फ़ोन होने पर आप जो वही ये सवाल है कि क्या मायने होंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसमें से ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद में जो अगला सवाल आता है वो आता है कि समूह के बही खाता का रख रखाव के लिए कौन सी पद्धति सही व आसान दोनों हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है जो आपका हेड है, हेड जिसे हम हेड बोलते हैं वो है, तो आपको अपना हेड के बारे में यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर जो सही और समान जो पद्धति है उसके बारे में भी यहाँ पर लिख देना है, जैसा है सही है। फिर मोबाइल हो तो कोई आसान व्यवस्था मोबाइल पर ही बना दिया जाए। तो उसके बाद में फिर दोस्तों जो सवाल आता है वो इस प्रकार आता है कि मोबाइल पर कार्य करने के लिए आपको कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता है, कितने समय की है। तो यहाँ पर अगर आप पहले से ही ट्रांजैक्शन करती रहती हैं बैंकिंग में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने किसी भी रिलेशन में जो कोई भी इस काम को करता हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो जो ये काम करता है तो आप उससे बेझिझक पूछ सकती हैं। तो यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों कि जी नहीं, सबको एक साथ एक जगह पर प्रशिक्षण का आयोजन करके बताया जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों जो है बस इतना ही है। इसी तरीके के जो सवाल हैं वो आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखकर आप सब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा कि इस तरीके से आपको पता ही चल गया होगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के सवाल जो है वो आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर कोई गलती हुई हो वीडियो में तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं। अगर कोई भी चीज़ छूट गई हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि जब वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों तो अक्सर कोई ना कोई चीज़ हम मिस कर जाते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी चीज़ हम मिस कर गए हैं तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं, हम उसको अगली वीडियो में बेहतर तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्या करना है। तो फ़िलहाल तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।